हमारे महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब की जन्म जयंती मनाने का बहुत सुंदर अवसर सभी साधु साध्वियों के बीच में और श्री संघ के साथ में मनाने का सुंदर ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे बड़े गुरुवर गुरु बहना के रूप में मिले हुए हैं। भगवत गीता में 3 बातें आती हैं। एक भक्ति का मार्ग आता है, एक ज्ञान का मार्ग आता है और एक भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। 3 बातें आती है, बराबर है ना? और ये 3 बातें ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि कर्म योग के रूप में हमारी गुरु माता पूज्य विनय कुंवर जी महाराज साहब और भक्ति योग के रूप में हमारे गुरुनी जी प्रवर्तिनी पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब। अब तीसरा कौन सा योग रहा? कर्म योग। सगा सुनो आवे सगा ने कौन सा योग रहा? और ज्ञान योग के रूप में आते हैं हमारे वर्तमान में प्रवर्तिनी पूज्य ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब। क्योंकि भक्ति करना सरल है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ वात्सल्य होता है, जहाँ कर्म योग होता है ना वहाँ कर्तव्य परायणता होती है, और जहाँ ज्ञान योग होता है वहाँ डिसिप्लिन होता है, वहाँ अनुशासन होता है। और हम ये अनुभव कर चुके हैं दीक्षा लेने के बाद भी और उसके पूर्व भी कि डिसिप्लिन में रहकर ज्ञान की आराधना कैसे करना, कैसे आगे बढ़ना, ये एक ही लक्ष्य उनका रहता था। आज भी इस उम्र में भी पूछते हैं कोई नई किताब आई है क्या, मुझे नई किताब पढ़नी है। इस उम्र में भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रहती है। और हम सभी साध्वियां जो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है ना, उसका सारा श्रेय किसी को जाता है तो सिर्फ प्रवर्तनी पूज्य ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब को। पढ़ाते तो है परंतु उसके साथ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, अनुशासन उन्हें बहुत प्रिय है, और उसी अनुशासन को लेकर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। रोज पूछते हैं आज क्या पढ़ा है नया, क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसी पूरी जानकारी आज भी रखते हैं। बंधुओं, तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे पूज्यवर की छत्र छाया मिली है। और आज कितने वर्ष पूर्ण हो रहे हैं? 88 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। और कल ही मैंने परसों उनके जन्म की तिथि थी, तो प्रतिक्रमण के बाद हम सब बैठे हुए थे, तो हमने कहा 8 और 8 मिलाकर कितने होते हैं? हाँ, गणित आवे सगळ्यांनी कुछ बोलो ना। 16 और 6 और 1 मिलाकर कितने होते हैं? तो मैंने कहा हम सभी 7 बराबर है ना। ये बहुत सुंदर ऐसी बात आज हमारे सामने आई है, और हम हमारे प्रवर्तनी पूज्य ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब को यही कहेंगे, क्योंकि मुझे 1975 में जब दीक्षा ली तब मुझे जो दीक्षा के श्वेत वस्त्र पहनाए ना, तो वो उन्हीं ने ही पहनाए हुए थे। तो मुझ पर तो उनके अनंत अनंत उपकार है ही, पर आज वो इतने बड़े हैं और हम छोटे क्या दे सकते हैं? हम भला आपको क्या दे सकते हैं उपहार? हम भला आपको क्या दे सकते हैं उपहार? हमारे सिर पर सदा रहे आपका प्यार और दुलार। बराबर है ना? कई सही जो थाने सही से हमारे सिर पर सदा रहे आपका प्यार और दुलार, बस यही हम दे सकते हैं और कुछ नहीं। आज तक आपकी जैसी कृपा बरसी है वैसी ही कृपा, वैसा ही अनुग्रह आपका निरंतर हम सभी पर बरसता रहे। और हम जो और आपकी इच्छा के अनुसार हम भी ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहे। दूसरी बात, आज हम चारों का दीक्षा दिन है। हमारे एक गुरु बहन पूज्य आत्मदर्शना जी महाराज साहब जो देह रूप में नहीं है
परंतु हमारे मन में स्नेह, प्रेम और श्रद्धा के रूप में सदा सर्वदा रहे हुए हैं और आप सबकी मंगल कामना, मंगल भावना हमें मिली हुई है। बस गुरु और गुरनी जी के जो स्वप्न हम चारों को लेकर है, उन सपनों को हम साकार करने में समर्थ बने, उन अरमानों को आकार देने में हम तैयार रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम आनंद। जय आनंद।